उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय पूरी तरह गरमाई हुई है। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयान और भी ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। कभी वो एनकाउंटर के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते हैं, तो कभी बीजेपी और उसके सहयोगियों पर तीखे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिसने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बड़े नेताओं पर ऐसा हमला बोला जिसे राजनीतिक गलियारों में बड़ा संकेत माना जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने संघ और बीजेपी से जुड़े लोगों को लेकर भी मुखबिर तक कह दिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह दोनों बड़े चेहरे हैं। दोनों नेताओं का अपने अपने इलाके में जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। राजा भैया लंबे समय तक प्रतापगढ़ की राजनीति के केंद्र में रहे हैं, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। खास बात यह है कि दोनों नेता कभी मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के काफी करीबी माने जाते थे। राजा भैया तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक समय समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। यही वजह थी कि लंबे समय तक दोनों नेताओं और सपा के बीच सीधा टकराव देखने को नहीं मिला। लेकिन अब राजनीतिक हालात बदल चुके हैं और अखिलेश यादव खुलकर हमला बोल रहे हैं। दरअसल पूरा मामला शस्त्र लाइसेंस और कथित आदर्श हथियारों वाली टिप्पणी से जुड़ा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट लिखते हुए बीजेपी और उसके कथित संगी साथियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे ही असली हथियारों के लाइसेंस की जांच होती है, वैसे ही उन आदर्श हथियारों की भी जांच होनी चाहिए जो समाज और आपसी सौहार्द को अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता सवाल पूछ रही है कि बीजेपी नेताओं और उनके सहयोगियों की संपत्तियों, निर्माणों, चंदों और विदेशी दौरों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जनता जानना चाहती है कि आखिर ये लोग किसके इशारे पर काम कर रहे हैं और इनका इतिहास मुखबिरी का क्यों रहा है। यही बयान अब यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी से करीबी रखने वाले उन नेताओं को निशाने पर लिया है जो कभी समाजवादी खेमे के करीबी माने जाते थे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यही बयान नहीं, अखिलेश यादव ने एनकाउंटर के मुद्दे पर भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर जाति और समुदाय देखकर किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में माइट इज राइट नहीं, बल्कि कानून का राज होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी एनकाउंटर हत्या को सही ठहराने का माध्यम बनते जा रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार पुलिस अधिकारियों को अपराधी बना रही है और बाद में वही पुलिसकर्मी कानूनी संकट में फंस जाते हैं। सबसे बड़ा बयान तब आया जब अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी में हुए सभी एनकाउंटर की जाँच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों की मदद की जाएगी और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी। सपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी जारी किए। दावा किया गया कि प्रदेश में 257 एनकाउंटर मामलों में बड़ी संख्या पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ही हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुस्लिम समाज के लोगों के हुए, जिनकी संख्या 37% से अधिक बताई गई। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि यूपी एसटीएफ में पीड़ित समाज की भागीदारी बेहद कम है और बुलडोजर कार्रवाई भी जाति देखकर की जा रही है। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ बड़ा सामाजिक और राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो पीड़ित यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को फिर से एकजुट करना चाहते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव अब पूरी तरह आक्रामक मोड में आ चुके हैं। राहुल गांधी के साथ गठबंधन, लगातार बीजेपी पर हमले और अब राजा भैया और ब्रजभूषण जैसे बड़े चेहरों पर निशाना, ये साफ संकेत है कि समाजवादी पार्टी 2027 की लड़ाई को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि सीधी राजनीतिक जंग की तरह लड़ने की तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि बीजेपी इन आरोपों का जवाब कैसे देती है और आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति किस करवट बैठती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। जय हिंद।